हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके आ गए फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको क्यूटेक कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्यूटेक कंपनी, ठीक है। बहुत सारे लड़के डॉक्यूमेंट लेके खड़े कि किस कंपनी में वैकेंसी चले, ठीक है। तो वैकेंसी चली तो इस कंपनी में डॉक्यूमेंट लेके खड़े, आपको कैसे इस कंपनी में जॉब लगेगी पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कि किन लड़कों को इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, क्योंकि देखिए इस कंपनी में जॉब के लिए आपको कंपनी के गेट पे आना पड़ेगा, कि गेट से वैकेंसी चलती है। ऑनलाइन इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको कंपनी के गेट पे आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के देखिए डॉक्यूमेंट लेके खड़े हैं। वैसे आपको कंपनी के गेट पे आना है, तो इसलिए आपको इसके लिए आपको एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इस कंपनी के गेट पे पहुँच। तो चलिए, आप किसी भी स्टेट से आते हो, सबसे पहले आप दिल्ली आइएगा, ठीक है। दिल्ली से आप नोएडा सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। नोएडा सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन आने के बाद वहाँ से आपको ऑटो वालों को बोलना है कि मुझे फेज़ 2, या आप बोलिएगा मुझे सूरजपुर जाना है, ठीक है। सूरजपुर आप जैसे जाते हो वहाँ से आपको ऑटो चेंज करना है। ऑटो वाले को बोलना है कि मुझे दुर्गा टाकीज जाना है, ठीक है। सेक्टर 37 से आपको सूरजपुर का किराया जो है वो आपको 30 रुपये लगेगा, ठीक है। और सूरजपुर से आपको दुर्गा टाकीज का किराया 10 रुपये, यानी आपको सिर्फ 40 रुपये लगेंगे, ठीक है। वहाँ से आप सेक्टर 37 से सूरजपुर से दुर्गा टाकीज, और दुर्गा टाकीज से आपको मतलब पैदल इस कंपनी के गेट तक पहुँचना है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। वहाँ से आप पैदल मतलब इस कंपनी के गेट तक जा सकते हो। एड्रेस तो कंफर्म हो गया कि कैसे आपको इस कंपनी के गेट पे पहुंचना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी में काम क्या आता है, कंपनी में क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगती है। देखिए, कंपनी में जो फिंगरप्रिंट मतलब न्यू फिंगरप्रिंट है जो वो बनाया जाता है, ठीक है। न्यू फिंगरप्रिंट मतलब बहुत सारे प्रकार के फिंगरप्रिंट होते हैं, वो आपको बनाया जाते हैं। कुछ मैं आपको सैंपल स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, वही आपको उसी में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो आपको वो क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि आपको उसमें कौन सा काम दिया जाता है, क्या पोस्ट दिया जाता है और क्या सैलरी दिया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सबको मैन्युफैक्चरिंग में ही लगाया जाता है, सबको मतलब फिंगरप्रिंट में बहुत सारा प्रोसेस होता है, क्वालिटी होता है, पासिंग होता है, चेकअप होता है, मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो आपको क्या पता कि आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपके पास शायद एक्सपीरियंस हो, तो उसके अनुसार भी आपकी सीट और पोस्ट दिया जाता है और सैलरी में भी इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में आप कैसा इंटरव्यू दिए, कैसे निकाले हो, तो वो भी आपकी सैलरी और पोस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसा आप इंटरव्यू निकालिएगा, ठीक है, उसके अनुसार जो जैसा आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा उनके अनुसार सैलरी, पोस्ट ये सब दिया जाता है, ठीक है। देखिए, इस कंपनी में वैकेंसी तो चल रहा है, लेकिन सभी लोग इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। किन किन लोग इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी में फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, कंपनी को सबको सुविधाएं क्या क्या दी जाती है। देखिए, कंपनी की ओर से आपको रहने आने जाने के लिए बस की सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। आप नोएडा पे कहीं पे भी रहते हो तो आपको इंटरव्यू के समय आपसे एड्रेस पूछा जाता है कि आप नोएडा पे कहाँ पे रह रहे हो, तो उस समय आपको बस का टाइमिंग बता दिया जाता है और कौन से बस जाएंगे लेने, बस नंबर और बस की टाइमिंग आपको बता दिए जाते हैं। तब कंपनी के आने जाने के लिए आपको बस की सुविधाएं दी जाएगी और आपको कंपनी की ओर से कैंटीन की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। आपका शिफ्ट चेंज होते रहता है, 15 दिन नाइट और 15 दिन डे रहता है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि आपका शिफ्ट 15 दिन पे ही चेंज होगा, लेकिन ऐसे 15 दिन नाइट होता है तो 15 दिन डे, नहीं वरना 1 महीना नाइट तो 1 महीना डे, मतलब ऐसे शिफ्ट मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आप इस कंपनी में जो जॉब के लिए वो सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए इस कंपनी में कोई सीट खाली नहीं है, ठीक है। आने जाने के लिए बस की सुविधा और कैंटीन दोनों फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको, ये बिल्कुल फ्री दी जाती है। उसके अलावा कंपनी आपको 2 बार ब्रेक भी देती है, ठीक है, 10 मिनट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में किन किन लोगों के लिए जॉब लगेगी, किन किन लोग इस कंपनी में जॉब के लिए, कौन कौन से लोग इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस कंपनी में जो क्वालिफिकेशन फिलहाल अभी मांगा गया है वो ग्रेजुएशन प्लस ITI। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो उसके साथ साथ ITI रहना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा BCom BSc है तो ITI नहीं रहेगा, फिर भी चलेगा। लेकिन आपके पास अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो तो उसके साथ आपको ITI रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन पे नहीं लेगी कंपनी। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि वैकेंसी बहुत कम चल रही, ठीक है। और जो भी मतलब वैकेंसी चल रही है उसमें हाई मतलब रिक्वायरमेंट है, जो हाई क्वालिफिकेशन जिनके पास है उन्हीं लोगों को कंपनी ले रही है। बाकी जो जैसे कि 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, तो उन लोगों को कंपनी कम ले रही है। ग्रेजुएशन अगर है जिनके पास, उनके पास अगर ITI हो तो भी कम, तभी कंपनी ले रही है। 12th पास वाले इस कंपनी में जॉब के लिए ट्राई नहीं करें, क्योंकि उन लोगों के लिए इस कंपनी में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि ऐसा अभी जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा लड़के जा रहे हैं। जहाँ पे वैकेंसी सीट है 10 तो वहाँ पहुँच रहे 15 20 लड़के पहुँच रहे, तो कंपनी कहाँ से लेगी। इसलिए कंपनी हाई, जिनके पास हाई डॉक्यूमेंट है, जिनके पास क्वालिफिकेशन अच्छी खासी, कंपनी फिलहाल उन्हीं लोगों को ले रही है। 10th 12th पास वालों को कंपनी अभी नहीं ले रही है, कि ठीक है। तो 10th 12th पास वाले इस कंपनी में जॉब के लिए भी मत जाइए, ठीक है। सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस ITI और डिप्लोमा, वही लोग इस कंपनी में जॉब के लिए भी जा सकते हैं। वैकेंसी तो चल रही है, ठीक है।
हाँ, एक और बात मेरे ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, इस कंपनी में जब भी वैकेंसी चलती है तो मतलब जो कंपनी किसी साइट पे नहीं डालती, क्योंकि अगर कंपनी साइट पे डालेगी तो बहुत ज़्यादा मतलब सैकड़ों में लड़के पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, उनसे मतलब जो मतलब इन्फॉर्मेशन लिया जाता है कि इस कंपनी में जैसे 10 से 15 लड़कों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कॉन्ट्रैक्टर से मतलब हम लोग का कॉन्टैक्ट रहता है। तो हम लोग को वो बोलते हैं कि हाँ, इस कंपनी में इतने लड़कों की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास कोई है तो आप उन्हें मतलब भेज दीजिए। तो ऐसे इस कंपनी में आपकी जॉब लगेगी। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे इस कंपनी में आप जाते हो जॉब के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। क्योंकि भीड़ रहती है तो कंपनी डायरेक्ट बोलेगी कि वैकेंसी नहीं चल रही है, तो बहुत सारे लड़के चले जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे रुकना है, कुछ देर तक रुकना है, करीबन आपको 9 साढ़े 9 बजे तक वहाँ पे वैकेंसी के लिए तो आपको जाना है 7 बजे, लेकिन इसमें वैकेंसी जो चलती है 8 साढ़े 8 9 बजे के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़के आ जाते हैं। तो कंपनी डायरेक्ट नोटिस लगा देती है कि वैकेंसी नहीं चल रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के जो रहते हैं, कुछ लोग रुके हुए रहते हैं, और कुछ है जो चले जाते हैं। जो लोग चले जाते हैं उनका तो नहीं हो पाता, जो रुके हुए रहते हैं तो कंपनी देखती है कि हाँ, अब करीबन 10-12 लड़के बचे हैं, तो कंपनी उस समय डॉक्यूमेंट लेकर उन लोगों को इंटरव्यू करवा के ले लेती है। कंपनी ऐसे करती है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको कंपनी बोलेगी वैकेंसी नहीं चल रहा है तो आप वहाँ से चले मत जाइएगा, आपको कुछ देर तक वेट करना है। अगर आप इतनी दूर से कंपनी में आते हो तो आपको 1 घंटा वेट करने में क्या जाता है, ठीक है। आपको वेट करना है, कॉन्ट्रैक्टर आपसे बाद में आकर मिलेंगे, जब देखेंगे कि लड़के बहुत ज़्यादा कम हो गए, तब कंपनी आपसे पूछेंगे, तब आपसे डॉक्यूमेंट लेकर रिज्यूम वगैरह लेके आपसे इंटरव्यू कर पाएंगे, ठीक है। इस कंपनी में जो ड्यूटी टाइमिंग है वो आपको बता दिया हूँ। कंपनी में जो इंटरव्यू की टाइमिंग भी है 9 बजे से होती है, लेकिन आपको रुकना है, ठीक है। और जब भी इस कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि आपके सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाइएगा। रिज्यूम में आप फ्रेश मतलब जो फ्रेश है ना, आप एक्सपीरियंस डालिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर वालों को कंपनी बहुत कम लेती है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस बताइए। क्योंकि देखिए, मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप किसी भी कंपनी का पूरा जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। आप वही कंपनी का नाम उस रिज्यूम में ऐड करवा के, और आपको उसमें मतलब एक्सपीरियंस डाल देना है, उसकी जानकारी ले लेनी है। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि जो कंपनी में काम कर रहे थे तो आप क्या काम कर रहे थे, क्या प्रोसेस कर रहे थे, आपको प्रोसेस भी पूछा जाएगा, तो आपको प्रोसेस बताना है। इंटरव्यू आपको आराम से निकाल दीजिएगा। इंटरव्यू में बहुत कम लड़कों को निकाला जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको और जो सैलरी के बारे में आपको बता दूँ, देखिए, मेरे इस कंपनी का वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है, उसमें मैं पूरी डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको सैलरी बता दूँ, जो ग्रेजुएशन प्लस ITI उनकी 12,500 प्लस सैलरी रहती है, वो डिपेंड है इंटरव्यू पे, ठीक है। जिनके पास ITI डिप्लोमा BCom BSc है, उनकी सैलरी थोड़ी और ज़्यादा रहती है, जैसे 15 से 16,000 के अंदर रहती है। जो न्यू रहते तब उनकी उसके बाद ही उनकी सैलरी में थोड़ी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो न्यू में आपको 12,000 प्लस ही सैलरी दी जाएगी। मैं आपको फिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिक्स बताने से क्या होता है कि आप वहाँ पर जाते हो सकता है आपको कम भी सैलरी, लेकिन कम से कम सैलरी आपको 12,500 आपको कंपनी देगी, ठीक है। और आपके पास ITI डिप्लोमा BCom BSc है तो 12,500 से ज़्यादा कंपनी आपको देगी। उसके अलावा कंपनी देखिए, उसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी नोएडा में वैकेंसी बहुत कम चल रही है, इसलिए वीडियो नहीं आ रही है। तो जैसे किसी कंपनी में वैकेंसी चलेगा तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।